कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। बीजेपी एक ऐसा संगठन है जो सत्ता से ऊपर होता है। सत्ता आती है, चली जाती है, लेकिन भाजपा का संगठन अपनी जगह नए नए प्रयोग करते हुए आगे बढ़ता है, कार्यकर्ताओं को गढ़ता है। लेकिन बीते वर्षों में देखें, बात नंद कुमार सिंह चौहान की हो या राकेश सिंह की, संगठन में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला। अब प्रदेश भाजपा की कमान युवा अध्यक्ष के हाथ में है और वो उसी तरह की टीम बनाने की तैयारी में है, जिसे लेकर सत्ता और संगठन में हर बड़े नेता से राय मशवरा किया जा रहा है। और प्रयास एक ही है कि अब संगठन की कमान ऊर्जावान कार्यकर्ताओं के हाथ हो। वजह भी साफ है कि सामने नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव हैं और उसके बाद विधानसभा और लोकसभा की तैयारी। शुक्रवार को भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज के बीच लंबी चर्चा हुई। अब कयास इस बात के हैं कि जल्द टीम वी.डी. सामने होगी। जब बैठते हैं तो संगठन, सरकार, प्रदेश, सारी बातों की चर्चा होती है। संगठन के बारे में जल्दी सारी चीजों में मेरा ऐसा मानना है कि समय पर जो चीज आवश्यक है प्रदेश के लिए, संगठन के लिए, सरकार के लिए, उन सारी चीजों पर निर्णय उचित समय पर होता है और जो आवश्यक है वो जल्दी ही सारी चीजें होंगी। बीजेपी पार्टी की सेकेंड लाइन की तरफ बढ़ चली है और कांग्रेस की कमान उन्हीं लोगों के पास है जो वर्षों से पार्टी में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बावजूद इसके बीजेपी कार्य समिति की सूची में देरी होने की वजह कांग्रेस को बीजेपी की अंदरूनी कलह दिख रही है। देरी हो रही है, 2 गुट बन गए वहाँ पे बीजेपी में, एक सीपीआई का गुट और एक बीजेपी का गुट। जब तक इसमें समन्वय नहीं होगा ये अटकलें ही चलती रहेंगी। आपको भी इंतजार है, हमको भी है और बीजेपी वालों को भी है। विधानसभा तक कुछ नहीं होने वाला है, तो अटकलों में चलेगा वहाँ। भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए आगामी 3 साल बड़े चुनौती भरे हैं। बीजेपी उपचुनाव से उत्साहित है और संगठन को गढ़ने के लिए रिस्क उठाने में पीछे नहीं है, लेकिन इस बीच सिंधिया को लेकर भी कई तरह के सवाल हैं। तो क्या आने वाली कार्यसूची में आगामी चुनाव की झलक होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा संगठन होगा सक्षम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। क्या भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति में बदलाव लाएगा संगठन में मजबूती? संगठन में क्या मिलेगी युवाओं को तरजीह? लंबे वक्त से अटका संगठन का विस्तार क्या इस बार होगा पार? भारतीय जनता पार्टी की कमियां गिनाती कांग्रेस क्या करेगी खुद पर काम? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सांगठनिक दक्षता, सांगठनिक क्षमता उपचुनावों में दिखाई दी। एक बड़ी चुनौती थी कांग्रेस से आए हुए 22 लोगों को पार्टी में एडजस्ट करना, फिर उनको अपना प्रतिनिधित्व देना और फिर उनके विजयश्री के लिए काम करना। कल तक जो उनके धुर विरोधी थे, उनसे मुखर थे, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, उनके फेवर में, उनके पक्ष में खड़े होना पूरी सहजता और निष्ठा से बहुत मुश्किल था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वो काम किया और उसका नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी विजयश्री मिली। कुछ सीटों पर हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन चुनावों में बात बहुमत की थी। भारतीय जनता पार्टी के पाले में बहुमत आया। अब भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक स्तर पर बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। युवाओं को मौका दिया जा रहा है और बीजेपी की कार्य समितियों में भी बदलाव होंगे। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का जो
ऊर्जावान नेतृत्व बीडी शर्मा जी के हाथों में है, वो युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देने के पक्ष में है, तो संगठन क्या और सक्षम होगा और सांगठनिक स्तर पर कांग्रेस में भी बदलाव की लोग उम्मीद कर रहे हैं। कांग्रेस क्या करेगी, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अजीत सिंह भदौरिया जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, मिलन भार्गव जी मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, अतुल पाठक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। मिलन जी, पार्टी सेकंड लाइन की तरफ बढ़ चली है, मतलब जो बहुत समय से तय किया है पार्टी ने कि युवाओं को मौका मिलेगा और वो शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के भोपाल के जिला अध्यक्ष देख लें, आप इंदौर के जिला अध्यक्ष देख लें, काफ़ी युवा ऊर्जावान चेहरे हैं। अब आप जैसे लोग जो एक बड़े परिवार में होते हैं तो निश्चित रूप से एक व्यवस्था है कि वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की तरह एक पड़ाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व अपने नए लोगों को मौका दे रहा है, तो परिवार बड़ा भी हो तो सामंजस्य होता है, अन्यथा अंतर्कलह शुरू हो जाता है सत्ता के लिए। तो इस सांगठनिक बदलाव को, इस सांगठनिक प्रक्रिया को किस दृष्टिकोण से देखेंगे? वैसे तो खुशी की बात है, आपके चेहरे से झलक भी रहा है, अब और नया मौका मिल सकता है बड़ा। निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर नेतृत्व करने के लिए तैयार किया जाता है। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो मैन्युफैक्चरिंग मशीन है जो नेताओं को जन्म देती है। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के उदय से लेकर आज तक जो भारतीय जनता पार्टी का चाहे प्रदेश नेतृत्व हो या राष्ट्रीय नेतृत्व, एक सामान्य कार्यकर्ता ने अपनी भूमिका का निर्वहन करते आज प्रधानमंत्री के रूप में जो दूसरी बार देश में प्रधान सेवक दिया है, यह आधारित है कि कार्यकर्ता एक सामान्य परिवार में जन्मा व्यक्ति भी देश का नेतृत्व कर सकता है, सशक्त रूप से नेतृत्व कर सकता है। इसका उदाहरण जीता जागता नरेंद्र भाई मोदी हैं, शिवराज सिंह चौहान जी हैं, विष्णुदत्त शर्मा जी हैं। ऐसे तमाम नेता हैं जो सामान्य परिवार में जन्म लेकर आज सत्ता संगठन की बागडोर संभालकर आज देश में एक चेहरा बने हुए हैं, प्रदेश में चेहरा बने। देखिए, संगठन में बदलाव होना सतत प्रक्रिया है। यदि आज हमारे पहले भी कोई मेरे जगह काम करता होगा, आज मैं काम करता हूं, मेरी जगह कोई और काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी में सतत प्रक्रिया है, नए नए लोगों को जोड़ना, काम देना, योग्यता को स्थान देना, परिश्रम करवाना, जनता का नेतृत्व करना, ये सतत चलता रहता है। देखिए, अभी चुनाव हुए, उपचुनाव में किस प्रकार का विश्वास जनता ने हमको दिया, उसकी थकावट भी दूर नहीं हुई, कार्यकर्ता का प्रशिक्षण शिविर लगा दिया। ये सतत चलता है हमारे यहाँ कोई चुनाव में सक्रिय रहकर और फिर चुनाव होने के बाद एसी कमरे में बैठकर सत्ता और संगठन की बागडोर चलाना, ये हमारे यहाँ प्रशिक्षण नहीं होता। जनता के बीच संवाद रखना, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण करके लगातार सक्रिय रखना, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसी के तहत अब नया संगठन, चूंकि मध्य प्रदेश में चर्चा है, नया संगठन अब जल्द सामने होगा। कौन कौन चेहरा होगा, किन लोगों का अनुभव लिया जाएगा, किन लोगों को स्थान मिलेगा, बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगा। और मुझे लगता है विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और सशक्त होगी, मजबूत होगी, नए कार्यकर्ताओं को स्थान जी। टीम बीडी तैयार हो रही है भदौरिया जी। कांग्रेस के सामने प्रश्न चिन्ह है कि बतौर अध्यक्ष कमलनाथ जी काम करेंगे। अभी एक नेता प्रतिपक्ष के नाम के लिए भी डॉक्टर गोविंद सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता का नाम आया था, और निश्चित रूप से वो कांग्रेस के एक बड़े कर्मठ सिपाही हैं, हर बात को बड़ी मुखरता से उठाते हैं। लेकिन कांग्रेस बहुत बड़ा सांगठनिक बदलाव कर नहीं पा रही है। एक कहना चाहिए एक असमंजस की स्थिति में है। क्यों है ये कांग्रेस ही जाने, आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, निश्चित रूप से नवीन जी, मैं आपकी बात से कुछ सहमत हूं, क्योंकि संगठनात्मक बदलाव पर विचार विमर्श चल रहा है। कांग्रेस को किस तरीके से संगठनात्मक दृष्टि से, वैसे मैं बता दूं आपको कि 28 विधानसभाओं के जो उपचुनाव हुए थे उसमें जो सेटबैक कांग्रेस को मिला था, जो कांग्रेस के मुख्य नेता थे वो साथ छोड़ के चले गए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अचानक, उसके बावजूद कांग्रेस ने उन विधानसभाओं में मंडलम स्तर तक ले जाके अपने संगठन को मजबूती प्रदान की। हमने नीचे ले जाके सारे मोर्चा संगठनों तक की मंडलम स्तर पे जाके कमेटियों का गठन किया, ब्लॉक स्तर पे किया, और
यहाँ पे जिला अध्यक्ष छोड़ के गए, 1-2 जिला अध्यक्ष अरे छोड़ जहां के से गए। गंगोत्री वहाँ पे निकल हमने रही है जिला- वहां से तो नहीं किया। नहीं, आप वक्त आएगा, निश्चित रूप से अभी इतनी जल्दी परिवर्तन करने का समय नहीं था, परंतु अभी विचार विमर्श चल रहा है। जब समय आएगा तो उसमें भी अगर नेतृत्व अगर उचित समझेगा तो परिवर्तन करेगा। जी, नेतृत्व समझेगा, उचित तो परिवर्तन करेंगे। वक्त आएगा बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये कविता बहुत अच्छे से याद है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, लेकिन बाजुए भारतीय जनता पार्टी ने तो जोर दिखा दिया। अतुल पाठक जी समझ लेता हूँ। अतुल जी, ये वक्त कब आएगा? वक्त बदलाव का भारतीय जनता पार्टी के सामने एक नारा दिया था कांग्रेस ने कि वक्त है बदलाव का, लेकिन बदलाव एक ऐसी प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है चेंज। तो कांग्रेस में खुद में कोई चेंज नहीं हो रहा है। सलमान खुर्शीद से लेके हर बड़ा नेता सवाल उठा चुका है। आज पूरे देश में चर्चा का विषय है एक बड़े नेता का बयान छपा हुआ है कि निरंतरता की कमी है। शरद पवार जी ने कहा है, बहुत बड़े सहयोगी रहे, उन्होंने कहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के लिए निरंतरता की कमी है। तो ये जो जब कोई चीज परिवर्तन के दौर से नहीं गुजरती है या उसमें कोई बदलाव नहीं दिखता है, कभी जीत का बदलाव हो, एक निरंतरता बनी रहे, एक ही चीज की एक रूपता बनी रहे, तो एक नीरसता आ जाती है। कांग्रेस फिर भी कह रही है वक्त आएगा। आपके मतलब एक एंकर होने के नाते या इस कार्यक्रम का संचालक होने के नाते मुझे सलाह देने का नैतिक हक नहीं है, लेकिन बतौर एक्सपर्ट आप सलाह दे सकते। आपसे मैं चाहूंगा कि कांग्रेस को आप एक अच्छी सलाह है तो कम से कम आपकी सुन लें। हम देंगे सलाह तो हो सकता है कि उसको बाइस्ड माना जाए, पक्षपात माना जाए। नहीं, देखिए, कांग्रेस के लिए तो लगातार आत्ममंथन का समय है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थिति है और प्रदेश स्तर पर जो स्थिति हुई है, दोनों के पीछे क्या कारण रहे इसको तलाशना बहुत आवश्यक है। दूसरी बड़ी बात है कि संगठन में परिवर्तन की दरकार तो हमेशा होती है और नए नवाचार भी करते रहना चाहिए और इसी से पार्टी की प्रासंगिकता बनी रहती है। जैसा शरद पवार जी ने कहा, निरंतरता की आवश्यकता है, पार्टी को रिफ्रेश करना पड़ता है। मोबाइल भी जब बहुत सारा डेटा हो जाता है या पुराने ऐप्स हो जाते हैं तो उनको चेंज करके उसको रिफ्रेश करना पड़ता है, क्लीन मास्टर चला के उसमें अननेसेसरी जंक फाइल को हटाना पड़ता है। तो कांग्रेस के लिए भी ऐसा ही समय है कि पुनर्विचार करे, मंथन करे और नए सिरे से पार्टी का गठन करे। राष्ट्रीय स्तर पर तो एक अवतार की दरकार है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी में भी नंद कुमार सिंह चौहान के समय की कार्य समिति से काम चल रहा है और राकेश सिंह जी ने भी उसमें परिवर्तन नहीं किया, बीडी शर्मा जी को भी बहुत समय हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी को भी अपने कार्यकर्ताओं को मौका देना है। तो दोनों ही पार्टियों में परिवर्तन की दरकार है और आम कार्यकर्ता जो लंबे समय से काम करता है उसे सत्ता में नहीं तो संगठन में मौका मिलने की उम्मीद रहती है। वो उम्मीद इसी तरह से जो विस्तार या कार्य समिति का गठन चलता जाता है तो उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता है। जी जी, निश्चित रूप से हम चर्चा में बने रहेंगे। वक्त एक व्यावसायिक अंतराल का है तो हम एक व्यावसायिक अंतराल के लिए रोकते हैं और उसके तुरंत बाद चर्चा में फिर से हाजिर होते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम। At your home. InStyleWay.com, a family salon.
नमस्कार, इंडिया एजेंडा संगठन होगा सक्षम में आपका स्वागत है और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। मिलन अभी भी आधा अधूरा है। इच्छा शक्ति जरूर आपने जताई है कि नहीं हम मौका देंगे नए लोगों को, लेकिन दो अध्यक्ष बदल गए हैं, वही कार्य समिति से काम चला रहे हैं, तो बदलाव निश्चित रूप से होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी में। और अब जब इसकी बात चल पड़ी है तो वो जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। देखिए नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी को लेकर जो लेट लतीफी हुई है उसके पीछे कारण आम चुनाव के वर्ष होने के कारण थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तय है कालखंड, इस कालखंड तक कार्यकर्ता उस दायित्व का निर्वहन करता है, उसके बाद उसका परिवर्तन होता है या वो पुनः उसका चयन होता है। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन हमारी पार्टी में कोई 20 वर्ष तक एक ही पद पर काबिज रहा ऐसा नहीं होता है। नेता का पुत्र उसके बाद अध्यक्ष बने ऐसा नहीं होता है। एक परिवार की नहीं चलती है। नरेंद्र भाई मोदी जी के बाद इस देश का प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता है, चेहरा कौन होगा ये तय पहले से नहीं होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को स्थान देना, योग्यता के आधार पर देना, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी को लेकर, देखिए विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे अध्यक्ष, और विष्णुदत्त शर्मा जी के बारे में एक कहावत जरूर कही जाती है जो बड़ी प्रचलित है, क्योंकि उन्होंने लगभग 2 दशक तक छात्र राजनीति का नेतृत्व किया, मध्य प्रदेश और देश में नए नए नेता पैदा किए हैं। ऐसा कहा जाता है कि नेता बनाने की मैन्युफैक्चरिंग मशीन है विष्णुदत्त शर्मा। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में ये इस प्रकार कोई संकट खड़ा होगा। आने वाले वक्त में जो कार्यकारिणी में आप देखेंगे कि बहुत सारे नए चेहरों को स्थान मिलेगा, योग्यता के आधार पर मिलेगा, किसी नेता पुत्र को स्थान नहीं मिलेगा, कम से कम ये तो हमारे यहाँ है। लेकिन अभी आप देखिए कि कांग्रेस की स्थिति देखिए, कमलनाथ जी 2 पद पे काबिज है, फिर उनके बेटे आ जाते हैं, एकदम से उनको टिकट दे दिया जाए तो कार्यकारिणी के सदस्य भी नहीं होते हैं कांग्रेस के। अब युवा कांग्रेस का चयन चल रहा है तो उसमें नेता पुत्रों के नाम आ रहे हैं जो कहीं दूर दूर तक मध्य प्रदेश की राजनीति में कभी सक्रिय नहीं रहे। देखिए, नेता पुत्र आए लेकिन काम के आधार पर आए, सक्रियता के आधार पर आए। एकदम पैराशूट लैंडिंग हमारे यहाँ संभव नहीं है जो कांग्रेस में चलती आ रही है कि सोनिया गांधी जी का राहुल गांधी जी का प्रियंका गांधी, फिर उनका हो सकता है कोई पार्टनर परिवार का संतान आ जाए। कांग्रेस में स्थान कार्यकर्ता को कहाँ दिया जाता है, ये या तो परिवार के खास हो या किसी नेता के खास हो, तभी आप उस दायित्व का निर्वहन करेंगे। यदि आप नहीं है उनके खास, नहीं उस क्या कहेंगे अजीत जी इस आरोप पर, क्या कहेंगे अजीत जी इस आरोप पर क्या कहेंगे? और मैं तो ये समझता हूं कि आप जैसे व्यक्तित्व को एक अच्छा अवसर, एक अच्छा मौका देने का विचार कांग्रेस को करना चाहिए। वो खुद ही इनके सवालों का जवाब होगा। सालों से आप देखिए नवीन जी, जी देखिए नवीन जी, आज मुझे आपके साथ चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। नहीं, ये भी कांग्रेस पार्टी, मैं तो रूटीन में करता हूं आपके साथ चर्चा। ये कांग्रेस पार्टी की बदौलत ही हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे आज इस स्थिति में लाया कि मेरी हैसियत ऐसी कर दी कि आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार इस प्रदेश का मेरे साथ चर्चा नहीं, मैं तो आपकी ना हैसियत पूछूंगा ना आपकी कैफियत पूछूंगा। आप योग्य व्यक्ति हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के मित्र मिलन जी, मैं 1 सैकड़ा नाम भारतीय जनता पार्टी के गिना दूंगा। अनुराग ठाकुर से लेके जय शाह तक, दुष्यंत परिश्रम के आधार पर लैंडिंग नहीं है। आप युवक कांग्रेस के चुनाव के बारे में कह रहे हैं। युवक कांग्रेस का मेरे मित्र वो चुनाव जीत के अध्यक्ष बनेगा। नहीं होती हमारे जो भी कार्यकर्ता कांग्रेस का प्रदेश, मैंने आपकी बात सुनी, अब मेरी बात। जो भी युवक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनेगा वो चुनाव जीत के आएगा तब बनेगा, चाहे वो नेता पुत्र हो या कोई सामान्य कार्यकर्ता। कुणाल चौधरी भी सामान्य कार्यकर्ता थे जो अभी निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है। तो ये प्रक्रिया है लगातार। आप अपनी बात छुपाने के लिए किसी दूसरे पे आक्षेप डालना अब भारतीय जनता पार्टी को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि 6 साल 7 साल से केंद्र में सरकार में है और 15 साल से प्रदेश में सरकार में। आप अभी भी डीपी मिश्रा जी और जवाहरलाल नेहरू जी को दोषी नहीं ठहरा सकते। आप अपने आकलन आप लोगों को स्वयं करना पड़ेगा। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी नहीं घोषित हो पा रही तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक
आंतरिक कलह जिम्मेदार है। आज आप देखिए बीडी शर्मा जी ने जो जिला अध्यक्ष बनाए, उन जिला अध्यक्षों को लेके कितनी छीछा लेदर हुई भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में, सबको मालूम है, एक एक लोगों को मालूम है। आज बीडी शर्मा जी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और नेक्स्ट टू शिवराज सिंह जी अपने आप को रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में। ये अस्तित्व की आंतरिक लड़ाई चल रही है। नरोत्तम मिश्रा जी ने जितनी मेहनत की थी इस सरकार को तोड़ के खरीद फरोख्त करने में, और जितना रुपया लगवाया था अपने मित्रों के माध्यम से, आज वो नरोत्तम मिश्रा जी को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के शिवराज सिंह जी उनके साथियों फेंक दिया। तो ये स्थितियां, नरेंद्र सिंह जी अपना मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए उनका चार्टर तैयार बैठा रहा दिल्ली में, परंतु शपथ ले ली शिवराज सिंह जी ने। तो ये, और आप ले दे के जो पूरा सबसे बड़ा नासूर तो वो आपके पास आ गया कांग्रेस पार्टी में से निकल के। आगे आने वाले समय में देखिए नवीन जी, अभी स्थिति ये है कि सिंधिया जी जैसे ही सरकार में कंफर्टेबल जोन में आएंगे, मैं आपसे कह रहा हूं, सिंधिया जी जैसे ही सरकार में कंफर्टेबल जोन में आएंगे, उसके बाद उनका अगला टारगेट भारतीय जनता पार्टी के संगठन को हथियाने का रहेगा। ये मैं आपको बिल्कुल आपके माध्यम से बता देना चाहूंगा। अभी आपके पास आऊंगा। एक प्रतिक्रिया जरा अतुल पाठक साहब से प्रतिक्रिया ले लूं, अगर समय बचेगा तो आप लोगों के पास और आऊंगा। अतुल पाठक साहब, बहुत अध्ययन है अजीत सिंह जी का, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर भी गहरी नज़र रखते हैं, खासा इत्तेफाक रखते हैं। सबका ब्यौरा उन्होंने प्रस्तुत कर दिया और अब निष्ठावान लोग ही कांग्रेस के साथ बचे हैं, जिनका कांग्रेस से सिर्फ जुड़ाव है। बहुत बड़ा तबका, कहना चाहिए सिंधिया जी के समर्थक भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, और भी अभी जो सिलसिला है जाएगा। लेकिन अब जो लोग बचे हैं उनको कांग्रेस को संभाल कर रखना चाहिए। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सौ बार, तुलसी फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रूठे तो मना नहीं पाए, लेकिन जो साथ खड़े हैं वो साथ अब न छूटे, इसके लिए कांग्रेस को प्रयास करना चाहिए और एक बदलाव करके जो पुराने लोग हैं उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित करना चाहिए। कुछ बहुत बड़ा उनको प्रमोट करके कोई बहुत बड़ी उनको नाम पर जागीर नहीं लिखी जा रही, लेकिन सालों से जो लोग हैं उनको कुछ तो वरिष्ठता का उनका ख्याल रखा जाए। कांग्रेस को ये करना ही चाहिए, जहां तक मैं समझता हूँ। देखिए, कांग्रेस में भी ऐसे तमाम नेता हैं, अकेले ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं थे, अजय सिंह राहुल हैं, मुकेश नायक हैं, अरुण यादव हैं, सुरेश पचौरी हैं, अकेले कमलनाथ शहंशाह नहीं है, और भी कई सत्रप हैं। दिग्विजय सिंह खुद भी एक बड़े नेता हैं। ये सब भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं भदौरिया। तो कांग्रेस के सामने भी चुनौतियां हैं। ऐसा नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने बाहर कर दिया या वो बाहर चले गए, तो आपके सामने आंतरिक छत्रपों का जो गुट है, जो एक तरह का सिनेरियो होता था, अपनी ढप्पी अपना राग का, वो खत्म हो गया। अभी भी कई नेताओं की महत्वाकांक्षा है, वो इंतजार कर रहे हैं कि कमलनाथ जी कब दिल्ली प्रस्थान करें और वो अपनी सीट संभालें। तो कई लोगों को मौके का इंतजार है। और जब सरकार बनी थी तो कई के मिश्रा जैसे कई लोग थे जिन्होंने कांग्रेस का किलर लड़ाया था, लेकिन उनको सरकार में कोई मौका नहीं मिला, कोई उनको मोबिलाइज नहीं किया गया। तो ऐसे कई लोग हैं जो फिर से संगठन में आना चाहते हैं। तो कांग्रेस को नए सिरे से कार्य समिति का गठन करना पड़ेगा, और जैसा नवीन जी आपने कहा कि सबको संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कांग्रेस के बुरे दौर में भी कांग्रेस के साथ हैं। इन्होंने कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा। तो ऐसे लोगों को आप तवज्जो नहीं देंगे तो फिर अंतरकलह खड़ी हो जाएगी। जी मिलन जी, अजीत जी, समय है, कर लीजिए दोनों लोग आपस में चर्चा, बाक युद्ध कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा जिस प्रकार की चर्चा। जी जी, देखिए अजीत भाई जैसे कर्मठ कार्यकर्ता कांग्रेस में भरमार पड़ी है, लेकिन मुझे आज इतना अच्छा लग रहा है कि अजीत जी को आपकी चिंता हो रही, और आपको, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि अजीत जी को आपकी चिंता हो रही, आपको अजीत जी की चिंता हो रही, और मुझे और एक चिंता हो रही कि कहीं कुछ और इधर उधर नहीं हो जाए। तो चिंता आप भी इसी अंचल के रहने वाले, लेकिन जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए इतना संगठन है, अनुशासन भी है, नियत भी है, नेता भी है, लेकिन आज कांग्रेस पे न नेता बचा है, न नियत बची है, न संगठन अनुशासन जैसी कोई बात है। तब से ये कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट दशकों तक एक ही व्यक्ति नेतृत्व करता है या कब्जा कराता है कांग्रेस पे, टांग दिया गया। जो 100 वर्ष पुराना पार्टी इस प्रकार के स्थिति में आ गई, कई राज्यों में तीसरे और चौथे पायदान पर है। चाहे आप उत्तर प्रदेश का चुनाव देख ले, बिहार का चुनाव देख ले, हैदराबाद का,
देखिए कांग्रेस की हम लोग स्थिति शून्य के करीब बढ़ती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी आंदोलन में भाग लेने वाले लोग हैं, हम लोग कभी हिम्मत नहीं आते, शासन है, हम लोग जानते हैं उस समय भी हम लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में जनता भी समझ अंग्रेजों से सामना किया था, तब लोग कहते थे कि भारत स्वतंत्र भी बिना हो लाठी गया, डंडे के इन अंग्रेजों को भगाओगे, परंतु हमने भगाया। जो विषय है विश्व ने देखा। तो कांग्रेस तो आंदोलन है, चलता रहता है। लेकिन आज भी 8 बजे सुबह के भी 8 बजे गठन भी एक अंग्रेज ने किया और आज अंग्रेज ही कर रहा है। चलिए बात दूर तक जाएगी अजीत भाई। चलिए समय स्वदेशी अपनाए। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा अब यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन बदलाव का संकेत दे चुका है और बीडी शर्मा अपनी नई टीम बनाने की ओर अग्रसर हो चुके हैं। बनाना भी चाहिए क्योंकि अध्यक्ष बदलते रहें, कार्य समितियां स्थायी रूप से कार्य कर रही हैं। कांग्रेस में भी वक्त पर बदलाव होगा ऐसा कांग्रेस कह रही है, लेकिन कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की चिंता कर रही है। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी की चिंता कांग्रेस को ज्यादा है, कांग्रेस की चिंता भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा है। खुद के लिए किसी को चिंता नहीं है और चिंतन तो बिल्कुल ही नहीं है। तो चिंता और चिंतन के इस दौर में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के इस दौर में कहीं चिंता ना हो जाए, और हुआ भी है। तो अच्छा है कि आत्मचिंतन हो, आत्ममंथन हो, खुद को सुधारें, खुद सुधरे तो जग सुधरे, खुद को सुदृढ़ करें, खुद सुदृढ़ हो तो जग सुदृढ़ हो। आई एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए आई 24 के साथ और देखते रहिए आई 24। नमस्कार।